ये 27 और 28 अप्रैल की जो इंटरवेनिंग नाइट थी, उसमें जो एक मैसिव ऑपरेशन हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें 5000 पुलिसकर्मियों ने एक साथ 14 गाँव के अंदर रेड की थी। तो उसके संबंध में जो साइबर क्रिमिनल्स हमारे द्वारा अरेस्ट किए गए थे, कुल 65 साइबर क्रिमिनल्स वेरिफिकेशन के बाद अरेस्ट किए गए थे। उन साइबर क्रिमिनल्स की जो एक सस्टेन्ड इंटेरोगेशन जो पुलिस रिमांड के दौरान जो माननीय कोर्ट्स के द्वारा आरोपियों की दी गई थी हमें, उसकी जो इंटेरोगेशन के दौरान जो रिवीलेशंस आई थी साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, जो मोडस ऑपरेंडी के रिगार्डिंग, ये उस संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। 65 हमने अरेस्ट किए थे। उसके बाद हमारे जो महानिदेशक हरियाणा हैं श्री पी.के. अग्रवाल जी, उन्होंने 40 साइबर एक्सपर्ट जो कि विभिन्न ज़िलों से ताल्लुक़ रखते थे, उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट नूह में इन सभी मुकदमों में सहायता देने हेतु एवं इंटरोगेशन करने के लिए उन्होंने इनको हमें एलोकेट किया था, डिप्लॉय किया था। और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से सभी साइबर क्रिमिनल्स के साथ इंटरोगेशन की गई। जो सिम उनकी बरामद की गई थी, जो फ़ोन्स उनसे बरामद हुए थे, जो बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, उन सभी की गहनता से जांच पड़ताल की गई। और जांच पड़ताल के बाद हमें इसमें भारी मात्रा में जो इनके द्वारा फेक सिम, फेक बैंक अकाउंट्स और जो मोबाइल फ़ोन्स इनके द्वारा इस फ्रॉड कार्य में इस्तेमाल करने के प्रयोग में लाए जाते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें जानकारियाँ मिली। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कुल 347 फेक सिम की जानकारी जो मिली हमें, जो कि इनके मोबाइल फ़ोन में या तो मौजूद थे या इनके द्वारा पहले प्रयोग में लाए गए थे, इस तरह की सूचना हमें उनसे मिली। इसके अलावा कुल 140 यूपीआई अकाउंट और 219 अन्य बैंक अकाउंट जो कि ऑनलाइन माध्यम से खुलवाए गए थे, इनकी हमें जानकारी इनकी डिटेल इंटेरोगेशन में हमें प्राप्त हुई। तो जब हमने ये सभी लिंक्स और सब बैंक अकाउंट्स और सिम IMEIs जब हमने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से हमने शेयर की, तो हमें इसमें एक भारी खुलासा हुआ कि कुल 28,000 के करीब कंप्लेंट्स के अंदर इन सिम नंबरों से ताल्लुकात रखते हुए, इन बैंक अकाउंट पर ताल्लुकात रखते हुए विक्टिम्स के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसकी कुल जो लागत, जो कुल अमाउंट थी जो पूरे फ्रॉड की, वो 100 करोड़ के करीब आ रही है। तो इससे ये पता लगता है कि ये 28,000 से अधिक विक्टिम्स को ये चूना लगा चुके हैं। और यह जो विक्टिम्स हैं ये पूरे 35 स्टेट्स एवं यूटीज़ से संबंध रखते हैं। इसके अलावा ये भी जानने में आया कि कुल 1350 के आसपास FIR इन मामलों में, इन कंप्लेंट से संबंधित ऑलरेडी 21 राज्यों में दर्ज हो चुकी हैं। और बाकी अभी निरंतर हम उनसे संपर्क बना रहे हैं कि जो बाकी बची हुई कंप्लेंट्स हैं उसके संबंध में भी वो जो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएँ। डिटेल इंटेरोगेशन में क्रिमिनल्स ने ये रिवीलेशन की है कि मेजरली जो उनके मोडस ऑपरेंडी थे, ये हमारे पूछताछ में सामने आया कि एक गांव का लगभग 1 या 2 तरह का मोडस ऑपरेंडी यूज़ कर रहे हैं। जो एक बार शुरू हो गया गांव के अंदर, सभी क्रिमिनल्स वैसे ही प्रकार का ठगी शुरू कर लेते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स जो मेजरली यहाँ पर जो एप्रीहेंड हुए, वो यूज़ कर रहे थे, एक तो फेसबुक मार्केट प्लेस और OLX प्लेटफॉर्म का यूज़ करके साइबर क्रिमिनल्स ऑनलाइन एड्स पोस्ट कर रहे थे, जिसमें ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र्स जो है विक्टिम्स को देते हैं, उनको ल्योर करने के लिए। उसमें फेक नंबर्स देते हैं और ये ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बीइंग आर्मी मैन और सम अदर पर्सन, ये उस चीज़ को बेचने के लिए अट्रैक्टिव ऑफ़र्स दे रहे हैं, जिससे कि विक्टिम खुद ब खुद इनको कॉल करता है और इनके जाल में फंस जाता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कुरियर चार्जेस इत्यादि के नाम पर ये पैसे उनसे ठगते हैं और कभी भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है। इसके साथ साथ ये भी सामने आया कि एक इनका मोडस ऑपरेंडी नटराज पेंसिल की पैकेजिंग, इसके संबंध भी एक ये लोग ऑफ़र देते हैं कि घर बैठे आप नौकरी करें और आपको पैकेजिंग करनी है और 30,000 रुपये महीना आपको इनकम होगी। और इससे वो एक गरीब विक्टिम्स के साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे, वन टाइम चार्ज के नाम पे, पैकेजिंग मटेरियल के नाम पे, कुरियर फ़ी के नाम पे ये ठगी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी एक मोडस ऑपरेंडी क्लियर हुआ कि इम्पर्सनेशन में ये मोबाइल में जो UPI ऐप्स होती हैं, ये उसके अंदर रैंडम सीरीज़ के नंबर डाल के, और अगर कोई भी नंबर पे किसी का नाम दर्ज होता है तो उस विक्टिम को कॉल करते हैं और उसका कोई पुराना पहचान वाला बनकर और उनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं।
लेकिन वो खाते में पैसे ट्रांसफ़र ना करके फेक उनको मैसेजेस बना के और अमाउंट क्रेडिट का उनको एक झांसा देते हैं और उस झांसे के ऊपर उनसे वो पैसा वापस अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। इससे पहले कि एक विक्टिम जान पाता है उससे ठगी हो चुकी होती है। जो मैसिव ऑपरेशन जो हमने चलाया था, इससे साइबर क्राइम की जो नेक्सस था उसको हमने नूह में ब्रेक किया है। सभी क्रिमिनल्स इसमें जो साइबर के एक्टिविटी में थे वो अपने अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं और उनकी हम लगातार धरपकड़ करने में प्रयासरत हैं। रेड के दौरान क्रिमिनल्स पकड़े गए, उसमें मेजॉरिटी मैं कह सकता हूँ कि 10वीं या उससे नीचे की इनकी पढ़ाई लिखाई है। बहुत ही कम है जो 10वीं से ऊपर इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है। इनकी कोई ट्रेनिंग नाम से हमारे पास जो पूछताछ में सामने आया है कि एक क्रिमिनल दूसरे साइबर क्रिमिनल से उसी के गांव से वो सीखता है, उसी के पास बैठकर, और वो उसी से सारे फर्जी सिम, फर्जी अकाउंट लेता है और उसी से ही मोडस ऑपरेंडी सीख कर वो अपना काम शुरू कर देता है। तो इसमें कोई अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है इनको। मेजरली जो मैंने आपको मोडस ऑपरेंडी बताया कि फिर ऐड अपलोड करना है, ऐड अपलोड करने के बाद कॉल खुद ब खुद आती है। मैक्सिमम जो तरीका वारदात है उसमें कॉल खुद ब खुद आ रही है, आपने कॉल अटेंड करनी है और आपने चूना लगाना है विक्टिम को। इसके लिए जो इनको जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो इनके पीयर ग्रुप जो है, जो उनके साथी जो लोग हैं जो साइबर क्राइम कर रहे हैं इनसे पहले, वही इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सर जो ये इन क्रिमिनल से जो बरामदगी हुई थी वो हमने पहले भी हमने इसमें डिटेल आउट की थी। उसमें जो उनसे फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए थे, पैन कार्ड बरामद हुए थे, जो सिम बरामद हुए थे और जो सिम इनके फ़ोन में इस्तेमाल हुए थे वो सभी मैंने डिटेल आउट किए हैं। साथ ही साथ इनके अन्य साथियों का, जैसे मैंने बताया कि 250 से करीब 250 अपराधी जो इनके सह आरोपी हैं वो नामित हमारे मुकदमों में हो गए हैं और उनकी धरपकड़ जारी है। जहाँ तक बात है कि इनके लाइफस्टाइल की, तो ये सामने आया है कि ये लोग ज़्यादातर पैसा जो है इन्होंने खर्च किया है अपने पर्सनल जो है कंजम्पशन में, जिसमें इन्होंने बाइक्स की ख़रीदारी करी, कुछ किसी ने व्हीकल्स की ख़रीदारी की है। इनका शौक़ रहा है कि ये हेयर सलून्स पे अपने पैसे उड़ाते थे, अपने खाने पीने में उसमें पैसे उड़ाते थे। कुछों ने अपने घर भी बनवाए हैं, जो है घर की कंस्ट्रक्शन की है। तो यहाँ पर इन्होंने ये पैसा अधिकतर खर्च किया है।